एंड हमको एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने गन को जोड़ते हुए बोल रहा होता है मैथमेटिक्स, साइंस, आर्ट्स, म्यूज़िक और स्पोर्ट इन सबों में जीनियस होते हैं और ऑफ कोर्स ये अंडरवर्ल्ड में भी काम करते हैं। और ये जो कहानी है वो भी कुछ ऐसे ही बंदे की है। अब हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ये कुछ बंदे हैं जो अपनी लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनमें से एक जिसके पास गन होती है एकदम से उसके मत्थे पे गोली पड़ जाती है और उसके बाद में वो दूसरा वाला बंदा बहुत घबरा जाता है। दूसरा बंदा जैसे ही गन उठाता है वो दूसरे के ऊपर पॉइंट आउट करता है कि वो बंदा कब आएगा। जैसे ही पीछे से लिफ्ट खुलती है वो उसके अंदर चले जाता है और जैसे ही वो लिफ्ट का दरवाज़ा बंद कर और जैसे ही लिफ्ट बंद होती है वो उस बंदे को देखता है जिसने उसके दोस्त को मारा था। वो देख के वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। फिर वो घबराते हुए सोचता है कि ये वही एक्टमैन है जिसका नाम द फेवल है। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा बिल्डिंग पे चढ़ रहा था। ये और कोई बंदा नहीं, वो मास्क वाला ही था। हमारे मास्क वाला बंदा 5वें फ्लोर से बालकनी के थ्रू नीचे आ रहा होता है। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है वही लिफ्ट वाला बंदा। फिर ये बंदा घबराते हुए सोच रहा होता है कि फेवर इसके पीछे इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि इसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग शुरू कर दी, यहाँ तक कि इसका बॉस ही मारा गया। अब ये सोच रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये खुद नहीं मर सकता। फिर वो याद करता है कि उसके बॉस को जितने में मारा था उस सबों को हेडशॉट लगा था, यहाँ तक कि उसके साथियों को हेडशॉट लगा था। वो घबरा के भाग गया था और उसके बाद में अभी लिफ्ट से जैसे ही वो बाहर निकलता है, जैसे ही फेवल को उसको देखता है उसको भी नेक में गोली मार देता है। फिर उसके पीछे दो बंदे आ जाते हैं, जिसको एक को तो फेवल गोली मार देता है और दूसरा उसकी घर फेंक देता है। तो उसने अपनी छोटी सी नाइफ से उसे डाउन कर देता है। फिर लिफ्ट वाले बंदे के पास आ जाती गन। वो मरा नहीं था, अभी भी ज़िंदा था और वो उसे पॉइंट आउट करते हुए बोलता है कि उसे छोड़ दो। लेकिन उसके शील्ड बना के, उसके दोस्त को शील्ड बना के उसके ही नेक उसको मार देता है और वो मरते हुए बोलता है, क्या तुम ही द फेवल हो? कि नहीं, ये नाम तो तुमने मुझे दिया है और मैं तो एंड एक प्रोफेशनल किलर हूँ। फिर हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है एक कार को। कार में उसकी पार्टनर उसका वेट कर रही थी। जहाँ पे उसकी पार्टनर उसका वेट कर रही थी वो उसे लड़की से बोलता है कि जाके टीवी ऑन करो। टीवी में कॉमेडी शो आ रहा होता है जिसको देख के वो बहुत हंसता है इतने बंदों को मारने के बाद में। उसकी पार्टनर भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती। कार में से वो अपने एक गन का पार्ट निकाल के पानी में फेंक देता है। फिर हमको उनके हाइडाउट का सीन दिखाया जाता है। फेवर की जो पार्टनर है वो किसी से बात कर रही थी जो कि उनका बॉस था, जहाँ पे वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे देती कि उन्होंने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है। फेवर के बारे में पूछने में उसकी पार्टनर बोलती है वो हमेशा की तरह कॉमेडी शो देख के हंस रहा था और कुछ नहीं। फिर वहाँ पे फेवल आ जाता है जो कि डिनर को देख के खुश नहीं था क्योंकि वहाँ पे हमेशा की तरह मछलियाँ पड़ी हुई थी, उसे वही खाना पड़ता है। फिर उनका बॉस बता रहा रहता है कि वो उनके मुकाबले अभी के टाइम बहुत मुश्किल है क्योंकि हर जगह पे सिक्योरिटी कैमरा लगे हुए हैं। फिर जो फेवल की पार्टनर होती है वो बोलती है कि हमने पहले ही सारे सिक्योरिटी कैमरा को डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर हमें ये भी पता चलता है कि ये जो काम है वो 6 सालों से कर रहे हैं और उन्होंने कोई छोटी मछलियों का शिकार नहीं किया है। उन्होंने गैंगस्टर, पॉलिटिशियन, डॉक्टर, प्रेसिडेंट, यहाँ तक कि सेलिब्रिटी को भी मारा है। इसकी वजह से उनको काफ़ी मोटा पैसा मिलता है। यहाँ तक कि हमारे हीरो को तो ये भी याद नहीं कि उसने टोटल कितने लोगों को मारा है। उसका बॉस उसको चिल्लाते हुए बोलता है कि 71 लोगों को मारा है। फिर वो जो मछली खा रहा था वो उस लड़की को दे देता है ठंडा करने के लिए क्योंकि वो गर्म चीज़ें नहीं खा सकता है। तभी जो उनका बॉस है वो उनको बताने अभी नेक्स्ट 1 साल है इसके अंदर वो कोई भी काम को नहीं लेने वाले। जो सुन के फेवल भी हैरान हो। फिर उनका बॉस उनको एक पैसों का बैग देता है जिसमें कि करीबन 50 मिलियन येन है जो उन लोगों ने आज तक कमाए और बहुत जल्दी वो इसे फेक ड्राइविंग लाइसेंस और एक इंश्योरेंस कार्ड भी प्रोवाइड कर देगा और वो अगले दिन इन ओसाका में जाने वाला याकुजा ग्रुप है जिसके साथ ही वो अडेप्ट रहने की कोशिश करेगा। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो न्यू एनवायरनमेंट और सिचुएशन को अडेप्ट कर सके ताकि वो बिल्कुल सिंपल दिख सके और इसके लिए वो पार्ट टाइम जॉब भी करेगा ताकि वो बेटर प्रो बन सके। वो फ्रेंड्स बना सकता है और किसी को डेट भी कर सकता है। उसका सिर्फ एक ही मकसद होगा कि वो ऑलरेडी पर्सन बन जाए जिसके फेवल बोलता है एक ऐसा पर्सन बन के रहना तो प्रो हिटमैन का पार्ट है। और ये काफ़ी मज़ेदार भी लगा। उनका जो बॉस है वो उन्हें वार्निंग देता है इस ब्रेक के दौरान किसी को मारा तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। फिर हमें कुछ देर बाद में एक 2 बैग दिखाया जाता है जिसके अंदर पूरा पैसा भरा रहता है। ये फेवल के बैग होते हैं और उसमें इतना पैसे के अलावा और कोई सामान नहीं होता, जो देख के उसकी पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है। फिर उसकी पार्टनर उसे नया ड्राइविंग लाइसेंस दिखाती है जिसमें कि उसका नया नाम आखिरो सातरो होता है और उसकी जो फ़ोटो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अजीब होती है। अब इसको हम आखिरो कह के बुलाएंगे और इसकी जो पार्टनर है एंड इसकी जो पार्टनर होता है इसका नाम होता है योगा सातो। अब ये रहेंगे कहाँ पे क्यों डिसाइड नहीं होता क्योंकि उनका बॉस जाने के बाद में उसे युकाजा वाले घर देंगे। वो गन्स को निकाल रहा होता है जो कि उसने छुपा के रखी है एंड फिर उसके बाद में वो माइक्रोवेव में डाल देता है क्योंकि जो उनका बॉस होता है वो बाद में आके उसको लेके जाएगा। गन की जो बुलेट है और बाकी के पार्ट्स अलग अलग छुपा के रख रखे हैं। फिर वो उन सब गन को माइक्रोवेव में भी डाल देता है। आखिरा ने पूरी गनें तो डाल दी थी लेकिन जो उसकी फेवरेट गन है नाइट हब उसको वो अपने रेडियो में छुपा लेता है क्योंकि वो उसको अपने साथ ही रखने वाला था। लेकिन
उस गन को यूज़ नहीं कर क्योंकि उसका जो बैरल है वो माइक्रोवेव में रख दिया था। फिर जो आखिया है वो अपना बर्थडे चेक करता है जो था अप्रैल 1 जो झूठ बोलने का दिन होता है क्योंकि ये इस पे मैच भी कर रहा है। फिर यूका से उसके बर्थडे के बारे में पूछता है लेकिन जो यूका है वो उसको मना कर देती है, जो सुन के आकिरा थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। फिर वो कार से जा रहे होते हैं तो उससे यूका उससे पूछती है कि आखिर तुम हिटमैन क्यों बने, और उसको वो ब्रदर कहते हुए बुला रही थी, जो सुन के आकिरा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। फिर यूका उसे याद दिलाती कि वो कैसे नेक्स्ट साल तक शिवलिंग की जैसे रहने वाला है और उसे ऐसी आदत लगानी चाहिए। जो आकिरा होता है वो सिस्टर कह के बुलाता है और बोलता है कि तुम बॉस की लवर ववर हो क्या। फिर उस पर गुस्सा करते हुए बताती है कि उसके 10 साल पहले उसके घर में आग लगी थी एंड उसके मॉम डेथ की भी डेथ हो गई थी। जो उनके बॉस है उन्होंने उसका ख्याल रखा, उसको ये सब चीज़ें भी सिखाई। फिर 1 साल पहले वो असिस्टेंट ड्राइवर बन गई उसी बॉस की। फिर वो अकीरा की कहानी के बारे में पूछती लेकिन जो अकीरा है वो उसे बताने के लिए मना कर देता है, जो सुन के यूका काफ़ी गुस्सा होती है। अकीरा उसका ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है उसकी फ़ोटो देखने के लिए। फिर वो अपना स्टोरी बताएगा लेकिन यूका उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है। फिर वो रेस्ट करने के लिए कहीं पे रुकते हैं। फिर अकीरा 2 बंदों को देखते हुए बताता है कि ये दोनों कार चोर हैं, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के ही बता सकता है। फिर वो यूका को बोलता है कि एक कोल्ड कॉफ़ी लेके आना और वो यहाँ पे उसका वेट करेगा क्योंकि उसको पता है कि अगर वो दोनों निकल गए तो उनकी कार यहाँ से चोरी हो जाएगी। फिर उनकी हरकतें देख के वो मन में बोलने लगता है कि कैसे उस कार को चोरी मत करो क्योंकि उसके अंदर चाइल्ड सीट लगी हुई है जिसकी तुम्हें ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। और जब लोग वो उनके कार के पास बढ़ने लग जाते हैं तो वो बोलता है कि हाँ बढ़िया, उधर 50 मिलियन येन है, तुम उन पैसों को स्मेल कर सकते। एंड अकीरा इतना ज़्यादा घूर रहा था उन लोगों की, वो बंदे भी उनको नोटिस कर लेते हैं। फिर वो अकीरा के पास पहुंच जाता है। फिर उसके बाद में उससे एकदम से हाथ ऊंचा कर लेता है, सरेंडर कर देता है एंड वो फाइट करने के लिए मना करता है। उन दोनों को उसको टच करने के लिए मना करता है लेकिन वो दोनों बंदे कहाँ मानने वाले थे। वो एकदम से अकीरा सब कुछ खाली करने के लिए बोलता है एंड एकदम से वो उसे टच करना चाहता है लेकिन जो अकीरा है उसके रिफ्लेक्स इतने तेज होते हैं कि वो दोनों को एक ही बार में नॉकआउट कर देते। लेकिन तभी वहाँ पे यूका आ जाती है। वो उसको देख के चिल्लाने लग जाती है क्योंकि उसका जो पिछले वाला दिन है उस पर उसने वार्न किया था कि उनको एकदम भी वायलेंट नहीं होना है। फिर यूका अकीरा को लेकर निकलने लग जाती है। फिर कार में यूका अकीरा पे चिल्लाती है क्योंकि वो ऐसी हरकतें करने लगा जिसपे अकीरा बोलता है कि ये साल इतना ज़्यादा आसान नहीं जाने वाला, वो जल्दी उसाका पहुँचने वाले थे। फिर यूका अकीरा से पूछती कि उसको उसकी लोकल लैंग्वेज आती है। फिर अकीरा बोलता है हाँ, उसे 5 जगह की लोकल लैंग्वेज आती है। वो सारी लैंग्वेज ही जैपनीज़ ही है लेकिन उसका बोलने का तरीका थोड़ा अलग है। उसे सिर्फ हेड स्विच करना है और वो काफ़ी आसानी से उधर के लोकल लैंग्वेज सीख जाएगा। एंड उसके बाद वो ऑक्सा में पहुँच जाते हैं। फिर हमको यही पता लगता है कि अकीरा ने पहले भी उनके साथ काम कर चुका है। वो अपने क्लाइंट से मिलते नहीं क्योंकि उसके पकड़े जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और उनके ग्रुप के मेंबर 20 नंबर के आसपास। और उसका जो बॉस है उसका नाम है हिरोशी, जो कि 4th जनरेशन का बॉस है और उसकी एज 53 है। उसका जो कैप्टन उसका नाम है ताताशे। और यही 2 जने हैं जिनको कि हमारी 16 के बारे में पता है। फिर वो एक जगह पे कार पार्क करते हैं और अकीरा काफ़ी अजीब सी हरकतें करता है। उसके जो सरफेस फ्लिप है उस पर वो क्लिक कर देता है, जो कि काफ़ी अजीब था लेकिन वो इस जगह के लोकल लैंग्वेज की तरह था, जो देख के योका भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। फिर ये लोग नए कपड़े लेने जाते हैं। फिर हमें याकुजा गैंग के बॉस और कैप्टन दोनों को एक साथ दिखाया जाता है, जो कि अकीरा की बातें कर रहे थे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हिटमैन है। लेकिन जो बॉस है वो काफ़ी ज़्यादा चिंता नहीं कर रहा था क्योंकि कभी उसने उसके साथ काम नहीं किया और वो यही सोच रहा था कि वो नॉर्मल बंदा है। फिर तो यही सोच रहा था कि उसे शेटर देना चाहिए नहीं। फिर वो बोलता है भले वो शार्क हो या किलर, उसको फीलिंग स्पेन करने दो और यहाँ पे हमारा पार्ट 1 खत्म हो जाता है।